अब यार फाइनली इंटरनेशनल ब्रेक खत्म हो चुके हैं एंड एज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन और आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए इस पूरे कैलेंडर ईयर का और इस सीजन का सबसे ज़्यादा क्रिटिकल मंथ होने वाला है। अगर यहाँ पे मैचेस की बात करें तो पहला मैच हमारा कल है लेस्टर सिटी के अगेंस्ट इन द किंग पावर स्टेडियम, लेकिन उसके बाद के मैचेस की बात करें तो यहाँ पे चैंपियंस लीग में हमारे 2 मैचेस हैं अगेंस्ट एटलांटा और हमें पता है कि यार एटलांटा कितना ज़्यादा थ्रेटनिंग और अट्रैक्टिव फुटबॉल खेलती है। उसके बाद अगर हम प्रीमियर लीग की बात करें तो हमारा लिवरपूल के अगेंस्ट मैच है, फिर टॉटनहम हॉटस्पर, फिर मैनचेस्टर सिटी, फिर चेल्सी और ये सारे मैचेस हमारे कहीं ना कहीं अगले 45 दिन के अंदर हैं। तो डेफिनेटली यार ये हमारे लिए करो या मरो वाली सिचुएशन है बिकॉज और यहाँ पे यार ये हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी है और एक तरीके से ये हमारे लिए सुसाइड भी है। अब देखो यार अगर इस पूरे 1.5 महीने के अंदर अगर हम सही से मैचेस जीत के यहाँ पे पॉइंट्स लेके निकल गए तो डेफिनेटली यार देखो ओले गुनर सोल्शायर डेफिनेटली यहाँ पे फैंस का सपोर्ट और अपने क्रिटिक्स का सपोर्ट तो लेगा ही लेगा, बल्कि आई थिंक ये भी एक तरीके से स्टेटमेंट होगा कि येस ही इज़ द मैन जो कि आई थिंक इस मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम को फाइनली ट्रॉफीज़ के साथ ट्रॉफीज़ तक लेके जा सकता है। वहीं अगर दूसरी तरफ अगर भगवान न करे ऐसा हो वर्स्ट केस सिनेरियो की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो यार अगर चीज़ें ख़राब जाती हैं, अगर यहाँ पर हम जितने हमें पॉइंट्स चाहिए हम अगर पॉइंट्स नहीं ले पाते, हमारी जो परफॉर्मेंस है वो जैसे चल रही है वैसी चलती रही तो डेफिनेटली यार देखो उसके बाद चाहे डिस्पाइट कि यहाँ पे जो मैनचेस्टर यूनाइटेड है उनका विजन यहाँ पे ओले गुनर सोल्शायर के साथ ही है कि वो उनको मैनेजर रखना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म उनके विजन को सपोर्ट करते हैं, उसका कोई पॉइंट नहीं है कि अगर अब 3 साल हो गया लगातार एंड आई थिंक दिस समर ट्रांसफर विंडो में ओले गुनर सोल्शायर या फिर कोई भी मैनेजर जो चीज़ चाहता था उसको उससे ज़्यादा मिला है। रफे वरान, जेडन सांचो, उसके बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो, यू गॉट व्हाट यू वांट। और अगर ऐसे में भी अगर ट्रॉफीज़ आई थिंक एक अल्टीमेट चीज़ होती है, अगर ट्रॉफीज़ नहीं जीती तो आई थिंक इसका कोई पॉइंट नहीं है कि यहाँ पे ओले गुनर सोल्शायर कितने अट्रैक्टिव या फिर कितने ही उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हो, ट्रॉफी सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट होता है। लेकिन इसी के साथ यार कल के मैच की बात करते हैं और कल का हमारा जो ओपोनेंट है वो है लेस्टर सिटी। अब डेफिनेटली यार देखो लेस्टर सिटी कोई लुच्ची वुच्ची टीम नहीं है, डेफिनेटली यार देखो पिछले कुछ सीजन में लगातार उनकी कंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस रही है, टॉप 4 के लिए हमेशा वो फाइट करते हैं और यहाँ पे उन्होंने बड़ी टीम्स को यहाँ पे अपसेट किया है। डेफिनेटली ब्रेंडन रॉजर्स ने फैबुलस जॉब करी है लेस्टर सिटी में, लेकिन डिस्पाइट कि यहाँ पे लेस्टर सिटी इतनी ज़्यादा अच्छी है, वो अपसेट कर सकती है बड़ी टीम्स को और कहीं ना कहीं यूनाइटेड की अगर परफॉर्मेंस को देखें तो यहाँ पे वो भी थोड़ी ऐसी सी है, ढीली ढाली सी है, बट डिस्पाइट दैट ऑल थिंग्स आई थिंक इस समय यूनाइटेड लेस्टर सिटी को बेस्ट टाइम पे फेस करिए और उसके पीछे यार 2 रीज़न है। सबसे पहले तो यार देखो अगर हम अपने कैलेंडर की बात करें, अगर अगले 45 दिन की हम बात करें तो यहाँ पे लिवरपूल, मैनचेस्टर सिटी, टॉटनहम, एटलांटा, आई थिंक कंपेरेटिवली यहाँ पे लेस्टर सबसे इजी है एंड आई थिंक यहाँ पे एक तरीके से ये हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि हम अपने जो कैंपेन है उसको इंटरनेशनल ब्रेक के बाद एक परफेक्ट मोमेंटम के साथ किक स्टार्ट करें। अगेन यार देखो ये चीज़ मैं लेस्टर सिटी के लिए भी कह सकता हूँ कि वो भी अपने कैंपेन को परफेक्टली किक स्टार्ट कर सकती है, विच ब्रिंग्स मी टू द सेकंड पॉइंट। अब देखो दूसरा पॉइंट यार यहाँ पे ये है कि अगर लेस्टर सिटी की इस सीजन की बात करें तो यार वो अभी तक क्लिक और चली नहीं है। अगर प्रीमियर लीग की बात करें तो 13th पोजीशन पे है विद 8 पॉइंट्स यहाँ पे मैनचेस्टर सिटी और यहाँ पर वो ब्रिटेन और अल्बानियन से हार गए। वहीं अगर यूरोपा लीग की बात करें तो वहाँ पे भी उनकी जो परफॉर्मेंस है वो कुछ खास है नहीं। यहाँ पे आई थिंक लीगा वॉर्सो से उन्होंने हार ली है और वहीं नेपोली के अगेंस्ट भी उन्होंने 2-2 से ड्रॉ किया। तो डेफिनेटली यहाँ पे लेस्टर सिटी इस समय सबसे ज़्यादा क्रिटिकल और सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है एंड आई थिंक यहाँ पे दोनों ही टीमों के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि वो अपने कैंपेन को किक स्टार्ट करें एक परफेक्ट मोमेंटम के साथ आफ्टर इंटरनेशनल ब्रेक। लेकिन इसी के साथ ये सबसे पहले बात करते हैं टीम न्यूज़ की। अब देखो यार मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ ऑलरेडी जब उनके बेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट 11 उनके पास थे तब उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी और अब तो कहीं ना कहीं रफे वरान यूएफए नेशंस लीग के फाइनल में इंजर्ड हो चुके हैं और अब कहीं ना कहीं वो काफ़ी हफ्तों के लिए बाहर है एंड डेफिनेटली हमें सबसे क्रिटिकल जो मंथ है वो उनके बिना स्पेंड करना पड़ेगा। साथ ही साथ यार हैरी मैग्वायर भी यहाँ पे इस समय डाउटफुल है एंड आई थिंक इवन इफ ही इज़ फिट आई थिंक मेरे को लगता है कि यहाँ पे ओले गुनर सोल्शायर यहाँ पे उनको रिस्क करने वाले हैं। तो डेफिनेटली एरिक बाई और विक्टर लिंडेलॉफ यहाँ पे 2 सेंटर बैक की पोजीशंस को कवर करेंगे। इसी के साथ यहाँ पे जहाँ इतनी बुरी खबर है वहीं पर ही ऑप्टिमिज्म और एक्साइटमेंट भी है क्योंकि फाइनली मार्कस रैशफोर्ड अब अपना रिटर्न कर सकते हैं। अगेन यार ओले गुनर सोल्शायर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस चीज़ को कंफर्म कर दिया है कि मार्कस रैशफोर्ड टीम में होंगे, लेकिन ये अभी तक डाउटफुल है कि वो स्टार्ट करेंगे या फिर बेंच से आएंगे। अगेन यार देखो दोनों ही केस में मेरे को लगता है कि दोनों ही चीज़ों में आई विल बी ओके। अगेन जेडन सांचो की अगर पिछले इंग्लैंड की अगर लेटेस्ट इंग्लैंड परफॉर्मेंस की बात करें तो इट वाज वेरी गुड एंड आई थिंक उसका जो मोमेंटम है वो है आई थिंक अब बेटर परफॉर्म करने के लिए। वहीं अगर मार्कस रैशफोर्ड की बात करें तो अगर वो स्टार्ट करेगा तो आई विल नॉट बी सरप्राइज, पर अगर वो
बेंच से स्टार्ट करेगा तो उसका भी एक कहीं ना कहीं जस्टिफाइड रीज़न मेरे को पता है। साथ ही साथ अगर लेस्टर सिटी की बात करें तो भाई उनके भी 2 की प्लेयर्स मिसिंग है यहाँ पे। वेस्ले फोफाना लॉन्ग टर्म इंजरी से यहाँ पे इंजर्ड है तो वो नहीं होंगे, और साथ ही साथ यहाँ पे एनडीडी भी अब इंजर्ड है तो वो भी इस मैच में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पे लेस्टर सिटी की जो परफॉर्मेंस है वो डाउनग्रेड है, और उसके ऊपर से ये की प्लेयर्स यहाँ से गायब हैं, और वो भी अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड जिसके पास फायर पावर की कोई कमी नहीं है। इसी के साथ यार बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल की, क्या रोनाल्डो इस मैच में फीचर करेंगे। अब देखो यार इसके रिगार्डिंग 3 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले कंट्रोवर्सी की बात करते हैं तो यार देखो इंटरनेशनल ब्रेक के बाद यूनाइटेड का जो लास्ट मैच था वो एवर्टन के अगेंस्ट था, 1-1 से ड्रॉ हुआ था, लेकिन वहाँ पे जो रिजल्ट था सिर्फ एक काफ़ी कंट्रोवर्शियल नहीं था, बल्कि उस मैच में जो ओले गुनार सोल्शायर का डिसीजन था कि वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के जो सबसे बड़े सुपरस्टार हैं रोनाल्डो, उसको वो बेंच पे बिठाएंगे या कि मैच में नहीं स्टार्ट करेंगे, वो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल पॉइंट था रिगार्डिंग दैट मैच। अब देखो यार उस दिन से लेकर आज के दिन तक भी यहाँ पे ओले गुनार सोल्शायर उस चीज़ को हमेशा से एम्फोसाइज करते हैं कि भाई देखो वो तो मेरे को करना ही पड़ेगा, ये रोटेशन तो करना ही पड़ेगा। एंड आई देखो यार हमें समझना पड़ेगा कि येस जो भी ओले गुनार सोल्शायर कर रहा है कि वो ही इज़ एक्चुअली राइट, वी हैव टू डू रोटेशंस। रोनाल्डो अब उस एज में नहीं है जहाँ पे उसको हर मिनट खिलाया जाएगा, एंड यहीं पर ही कहीं ना कहीं ओले गुनार सोल्शायर को यहाँ पे मैनेज करना पड़ेगा कि कैसे वो मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ रोनाल्डो को यूज़ करे। लेकिन इसका मतलब यार ये भी नहीं है कि अगर मतलब रोनाल्डो को अगर रोटेशन करवाना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि रोनाल्डो खेलेगा तो मैनचेस्टर यूनाइटेड जीत जाएगी और रोनाल्डो नहीं खेलेगा तो मैनचेस्टर यूनाइटेड हार जाएगी, इसका भी कोई पॉइंट बनता नहीं है। एंड डेफिनेटली यार इसी की वजह से कहीं ना कहीं ओले गुनार सोल्शायर को सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिल रहा है। लेकिन इसी के रिगार्डिंग यार आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओले गुनार सोल्शायर ने इस चीज़ को कन्फर्म किया, और इस चीज़ को एक तरीके से आप कह सकते हो कि एडमिट किया कि येस रोनाल्डो जब टीम में होता है तो मैनचेस्टर यूनाइटेड परफॉर्म करती है, बेटर परफॉर्म करती है ओवरऑल इन कंपैरिजन टू रोनाल्डो जब नहीं होता। और इसी के साथ उन्होंने कंफर्म कर दिया कि येस रोनाल्डो जब भी अवेलेबल होगा वो मैच को स्टार्ट करेगा, एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव पॉइंट। एंड डेफिनेटली सर एलेक्स फर्गसन ने भी यार इस पर यही कमेंट किया था कि अगर रोनाल्डो बेंच पे होगा तो कहीं ना कहीं आप एक तरीके से इन्विटेशन दे रहे हो सामने वाली टीम को कि वो मैच को एग्रेसिव पॉइंट पे स्टार्ट करे, और अगर ऑफकोर्स रोनाल्डो आपकी टीम से स्टार्ट करेगा तो कहीं ना कहीं जो सामने वाली टीम है वो थोड़ी सहमी हुई और थोड़ी सी अलर्ट रहेगी, और आपके पास एक तरीके से अपॉर्चुनिटी होगी कि आप एग्रेसिव मोड पे अपने मैच को स्टार्ट करें। इसी के साथ यार वाई मेरा तीसरा पॉइंट होगा कि वाई एक्चुअली इट मेक सेंस कि यहाँ पे रोनाल्डो को इस समय तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है मैनचेस्टर यूनाइटेड को रोनाल्डो की। देखो यार इंटरनेशनल ब्रेक में ऑलरेडी यहाँ पे रोनाल्डो ने मोस्ट इंटरनेशनल हैट्रिक्स के साथ एक रिकॉर्ड तोड़ा है, साथ ही साथ 2 गेम्स में उन्होंने 4 गोल स्कोरे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो मोमेंटम और उनका जो कॉन्फिडेंस है वो स्काई रॉकेट होगा। और ऐसे में मैनचेस्टर यूनाइटेड जब स्ट्रगल कर रही है प्रीमियर लीग में, एंड यू नो कि कितने सारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, वहीं साथ ही साथ फर्नांडो सेंटोस जो पोर्चुगल के मैनेजर हैं उन्होंने भी इस चीज़ को उठाया कि रोनाल्डो की शार्पनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से हर मैच में उनको फीचर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई थिंक ये तो हमें कंफर्म हो गया कि रोनाल्डो इस मैच में फीचर करेंगे एंड ही विल प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और अगर उन्होंने गोल स्कोर कर दिया तो आई थिंक ये उनकी 120th डिफरेंट ओपोनेंट होगा जिनके अगेंस्ट उन्होंने गोल स्कोर किया है। इसी के साथ अगर लाइनअप की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे ओले गुनार सोल्शायर 4-2-3-1 फॉर्मेशन के साथ जाएंगे। यहाँ पे डेविड दे जिया को बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, डेफिनेटली क्लीन शीट। अभी ऐसी क्लीन शीट यार एक ऐसी चीज़ है जो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड को इतनी नहीं मिल रही, लेकिन यहाँ पे क्योंकि विक्टर लिंडेलॉफ और एरिक बेई एक साथ खेल रहे हैं और हमको पता है कि जब दोनों खेले हैं तो यूनाइटेड की जो परफॉर्मेंस है एट द बैक वो इतनी कुछ खास रहती नहीं है, तो यहाँ पे डेविड दे जिया को एक अच्छी परफॉर्मेंस डालनी पड़ेगी। इसी के साथ अगर फुल बैक्स की बात करें तो लूक शॉ और एरन वन-बिसाका होने वाले हैं। यहाँ पर अगर मिडफील्ड की बात करें तो देखो यार मैंने इस चीज़ को टीम न्यूज़ में नहीं बताया था क्योंकि मैं इसको यहाँ पे इंक्लूड करना चाहता था। एडिसन कवानी और फ्रेड नहीं खेलेंगे क्योंकि उन्होंने रिसेंटली इंटरनेशनल मैच खेला है, तो यहाँ पे सोल्शायर ने कंफर्म करा है कि वो मैचेस को नहीं खेलेंगे। तो यहाँ पे डेफिनेटली फ्रेड और स्कॉट मैकटोमिने के भी ऑड्स हैं कि वो इस मैच में नहीं स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे नेमानिया मैथिच और पॉल पोग्बा 2 CDM के पिवट पे खेलने वाले हैं विद आई थिंक जेडन सांचो, ब्रूनो फर्नांडिस एंड मेसन ग्रीनवुड एज द 3 सेंटर अटैकिंग मिडफील्डर विद रोनाल्डो अप टॉप। तो ये मेरी टीम हो सकती है। डेफिनेटली यहाँ पे जेडन सांचो या फिर मेसन ग्रीनवुड में कोई जगह बना सकता है अगर इन केस यहाँ पे मार्कस रैशफोर्ड को स्टार्ट किया जाता है। इसी के साथ बात करते हैं प्रेडिक्शन की। यार मेरे इन माय पर्सनल ओपिनियन जो मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ वो ये है कि यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड इस मैच को जीत जाएगी। अगेन कन्विंसिंग परफॉर्मेंस के साथ जीतेगी, इसके चांसेस कम है, लेकिन डेफिनेटली
यूनाइटेड के पास इतना इंडिविजुअल टैलेंट तो है और इतना फायर पावर तो है कि वो यहाँ पे लेस्टर सिटी को आउट क्लास कर सकती है। अगेन मैंने यहाँ पे टेक्टिकल मास्टर क्लास को इंक्लूड नहीं किया बिकॉज अभी मेरे को नहीं लगता कि ओले गुनर सोल्शायर ने फिगर आउट किया है कि यहाँ पे चीज़ें कैसे वर्कआउट करने वाली है। और डेफिनेटली दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे मेरे को लगता है क्लीन शीट यूनाइटेड को नहीं मिलेगी। अगेन यूनाइटेड की परफॉर्मेंस की बात करें तो वो कुछ इतनी खास है नहीं, विद मैगवायर एंड राफेल वरान के साथ भी परफॉर्मेंस खास नहीं है, तो यहाँ तो अब दोनों ही नहीं है। तो डेफिनेटली क्लीन शीट इज समथिंग जहाँ पे मेरे को लगता है कि यहाँ पे स्ट्रगल करेगी यूनाइटेड। एंड डेफिनेटली लेस्टर सिटी के पास भाई दे आर मोर देन कैपेबल, डिस्पाइट कि उनकी पुअर परफॉर्मेंस चल रही है, बट दे आर मोर देन कैपेबल ऑफ हर्टिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड। साथ ही साथ वाई आई एम बैटिंग फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड बिकॉज इस समय अगर सबसे ज़्यादा प्रीमियर लीग में सबसे ज़्यादा क्रिएटिव चांस की बात करें फ्रॉम सेट पीस, इट्स लूक शॉ। सबसे ज़्यादा असिस्ट की बात करें तो वो पॉल पोग्बा है, और सबसे ज़्यादा क्रिएटिंग चांसेस की बात करें तो वो ब्रूनो फर्नांडिस है। तो डेफिनेटली यहाँ पे क्रिएटिविटी के मामले में भी तो यहाँ पे मेरे को लगता है कि यूनाइटेड के पास कोई कमी नहीं है। एंड डेफिनेटली जैसे मैंने बताया कि यार रोनाल्डो की जो फॉर्म है वो बहुत ही ज़्यादा औसम चल रही है इस समय। तो आई थिंक यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड इंडिविजुअल सही, लेकिन यहाँ पे आई थिंक आउट क्लास कर सकती है। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड इस मैच को जीत जानी चाहिए एज एक्सपेक्टेड और यहाँ पे एज प्रेडिक्शन। तो बाकी दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड गाइज। आई होप आपको ये प्रेडिक्शन वीडियो सही लगी हो, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे किसी भी पॉइंट से यहाँ पे डिसएग्री करते हैं तो आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। तब तक के लिए यार स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड।